पार्वती कहती हूँ कि करेंगे सेवा हर जीवन में, पकड़ो हाथ हमारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा। कुछ माता बहनें ऐसी होती है कि भगवान के आगे प्रार्थना किया करती है कि हर युग में, हर जन्म में मुझे ऐसा ही पति मिले। बहुत माता बहनें प्रार्थना करती हैं, लेकिन जब मांग में सिंदूर भरती हैं तो सिंदूर कुछ माता बहनें पूरा नहीं लगाती हैं, सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए यहाँ तक लगा लेती हैं। अब जब सिंदूर लगाती है तो मन में विचार भी कर लेती होगी, कड़ी खाए तो बहुत दुखी करती हो हमें। अब लंबे सिंदूर अगर लगाएंगे हम तो तेरी लंबी उम्र हो जाएगी, अब छोटा लगाएंगे तो जल्दी जाएगा। इसलिए माता बहनों आपसे निवेदन है कि सिंदूर जब भी लगाया करो तो पूरी मांग भर के लगाया करो। आप लोग कहते हो कि सिंदूर ज्यादा जितना लंबा होगा उतनी ही पति की उम्र लंबी होती है, जितना लंबा सिंदूर होगा। लेकिन कुछ माता बहनें तो इतना छोटा सिंदूर लगा लेती है, जितना छोटा लगाओगे इतनी छोटी पति की आयु होती है। इसलिए आपसे निवेदन है हमारा हाथ जोड़ करके कि अगर पति की लंबी आयु चाहते हो तो अपने अपने मांग में, जब भगवान ने आपको श्रृंगार दिया है तो श्रृंगार को भरपूर करना चाहिए, दिखावा कभी नहीं करना चाहिए। इसलिए सिंदूर जब भी लगाओ तो मांग को पूरा भर के ही लगाओ। अब कितनी माता बहनें ऐसी हैं वो ऊपर हाथ कर दें जो आधा सिंदूर लगाते हैं। पूरा कितने लोग लगाते हैं? सब लोग लगाते हो? ऐसा तो ना है कि नेक बिंदिया सी रख ले माथे में। बोलिए सच्चे दरबार की। अब भैया लोग बड़ा खुश हो गए होंगे कि अब तो हमारी लंबी आयु हो जाए। इधर बताया मैया पार्वती जी भगवान भोले बाबा के ध्यान में बैठ गई, भगवान भोले बाबा को मनाने लगी कि प्रभु अगर हमारा आपसे प्रेम है तो हम आपसे प्रार्थना करते हैं, प्रभु आपका गुणगान करते हैं कि हमारा विवाह आपके ही साथ होना चाहिए। सप्त ऋषियों ने आकर के समझाया भगवान भोले बाबा को, भैया पार्वती जी को, कि पार्वती जी आप किसके पीछे भजन कर रही हो? उस भक्कड़ी के पीछे जिसके ना कोई घर है, ना परिवार है, ना रहने के लिए कोई घर है। पूछ क्या? भैया पार्वती कहने लगी सप्त ऋषियों से कि महाराज हमारा अगर विवाह होगा तो भगवान भोले बाबा के साथ में ही होगा, नहीं तो हम विवाह नहीं करेंगे। इधर श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित महाराज से कहने लगे कि जिस समय ये बात उनके पिता राजा हिमांचल को मालूम हुई तो उनके पिता राजा हिमांचल जी ने नारद जी को भेजा और कहा जाओ आप हमारी बेटी के लिए ऐसा घर और ऐसा वर तलाश करके आओ कि आज तक नगरी में कोई भी किसी का भी ऐसा नहीं आया है। 16 तक। जो लोग कहते हैं कि जो लोग ज्यादा दिखावा करते हैं एक दिन उनकी ही हंसी ज्यादा होती है। इसलिए कभी भी शादी विवाह में ज्यादा दिखावा नहीं करना चाहिए, नॉर्मल तरीके से शादी करनी चाहिए। अगर आप ज्यादा दिखावा करेंगे, जो पैसे वाले होंगे वो तो दिखावा कर लेंगे, अब उनके चक्कर में बेचारा गरीब भी मारा जाता है। अगर गरीब ने दिखावा नहीं कर पाया तो चार लोग चार तरीके की बातें करते हैं कि उसके पास तो कुछ भी नहीं था, उसने ऐसा नहीं कर पाया। अगर आपके पास पैसा है और दिखावा ज्यादा करना चाहते हो